सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक तहरीक इंसाफ जिस बेताबी के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आई थी उसी शताबी के साथ रुखसत हो गई। 23 दिसंबर को शुरू होने वाला सिलसिला मुज़ाकरात 3 नशिस्तों के बाद 23 जनवरी को ख़त्म हो गया। कभी क्रिकेट के एक बेहुनर खिलाड़ी के बारे में लतीफ़ा नुमासी हिकायत सुना करते थे। वो अपनी बारी आने पर बल्ला उठाए मैदान में उतरने लगता तो सुलगता हुआ सिगरेट मुंह से निकालकर किसी दूसरे खिलाड़ी को थमाते हुए कहता, जरा पकड़ो मैं अभी आया। बिलमूम वो पहली या दूसरी गेंद पर आउट होकर पवेलियन को लौटता और दोस्त से अपना आधा जला हुआ सिगरेट वापस लेकर कश लगाने लगता। पीटीआई का भी पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में मुज़ाकरात की मेज पर आने और जाने का आलम कुछ ऐसा ही था। बिलाशुबा पीटीआई के लिए बरसों पर मुहीत अपने बयानिए से इनराफ करते हुए चोरों, डाकुओं और लुटेरों और नापाक लोगों से हाथ मिलाना और इस सलाम दुआ करना कोई आसान मरहला न था। वो ये कड़वा घूंट पीने पे क्यों मजबूर हुई? इमरान खान ने दिल पर भारी पत्थर रखकर कूचे रकीब में सर के बल जाने का फैसला क्यों किया? ये बात कोई मुअम्मा नहीं रही। मार्च 2022 में अमरीकी साइफर लहराने से नवंबर 2024 में इस्लामाबाद पर लश्करकशी की फाइनल कॉल तक पौने 3 बरस पर मुहीत बेसिमत मुहिम जोई का नतीजा सिर्फ ये निकला कि पीटीआई मुश्किलात की दलदल में धंसती चली गई और उसे दरपेश मसाइल का जंगल घना होता गया। फाइनल कॉल की शर्मनाक हजीमत के बाद बेहिकमती, बेतदबीरी और बेहुनरी की बेसमरी से जन्म लेती आसाब जदगी के किसी अजियतनाक लम्हे में इमरान खान ने अड़ियाला जेल से हुक्म जारी किया कि जाओ हुकूमत से मुज़ाकरात करके कोई दरवाज़ा खोलने की कोशिश करो। ज़बान व बयान के हुनर में ताक पीटीआई रहनुमाओं में से किसी ने न कहा कि सर इससे तो हमारा चौथाई सदी पर मुहीत बयानिया फना हो जाएगा, हम कहीं के न रहेंगे। 10 बस्ता मुरीदाने खास ने लब बस्तगी शियार की और गर्दने झुका दी। अड़ियाला जेल से जारी ऐलान के मुताबिक एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील पा गई। कमेटी ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से पै दर पै राब्ते किए। स्पीकर ने वजीर आजम से बात की। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों पर मुश्तमिल 10 रुकनी कमेटी तश्कील पा गई। पीटीआई ने सिर्फ साहबजादा हामिद रजा और अल्लामा नासिर अब्बास को अपनी कमेटी की जीनत बनाया। अपोजिशन की दीगर तमाम छोटी बड़ी जमातों को नजरअंदाज कर दिया गया। ये वही जमातें हैं पीटीआई जिनकी दहलीज पर खड़ी कोई है कि आवाज लगा रही है। मुज़ाकरात की पहली नशिस्त 23 दिसंबर को हुई जिसमें तय पाया कि पीटीआई अपने तहरीरी मुतालबात अगली नशिस्त में पेश कर देगी। 2 जनवरी को होने वाली दूसरी नशिस्त में ये वादा वफा न हुआ। 16 जनवरी को तीसरी नशिस्त में आगाज मुज़ाकरात से 24 दिन बाद फर्ते मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रखी गई। तय पाया कि 7 अयाम कार 7 वर्किंग डेज में चार्टर ऑफ डिमांड का बाज़ाब्ता तहरीरी जवाब दिया जाएगा। हुकूमती कमेटी ने संजीदगी से काम शुरू किया। 3 इजलास किए, वकला से मुशावरत की, अपने मौक़िफ़ के खदुखाल तराशे। 7 अयाम कार में अभी 5 दिन बाकी थे कि 23 जनवरी को अड़ियाला जेल के फाटक से बाहर आते हुए कायम मकाम चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर अली गौहर ने फरमाने आमरूज जारी कर दिया। बानी ने मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। आज से मुज़ाकरात ख़त्म। किसी मजबूरी के सबब मुज़ाकराती मेज़ पर आप बैठने के बावजूद इमरान खान ने सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखी। उनकी बहन अलीमा खान तवातुर के साथ ये पैगाम दोहराती और समंदर पार पाकिस्तानियों को अपनी रकूम पाकिस्तान न भेजने पर उकसाती रहीं। इमरान खान का एक्स अकाउंट बदस्तूर बारूद पाशी करता रहा। एक ट्वीट में वजीर आजम को मुंह भर के गाली दी। 31 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान में ना तराशदा अनगढ़ और जहरनाक ट्वीट्स का सिलसिला जारी रहा। हुकूमती कमेटी एक बार फिर कोई हर्फ शिकायत जबान पर न लाई, सिर्फ इसलिए कि कोई बात पीटीआई की नाजुक मिजाजी पर गिराह न गुजरे और इस जमहूरी मश्क को कोई नुकसान न पहुंचे। लेकिन पीटीआई पादरे काब ही रही, जिसे पंजाबी में बपाए भार कहते हैं। सुबानी का हुक्म आते ही इस बर्क रफ्तारी के साथ मुज़ाकराती कमेटी से निकली जैसे उसका दम घुटने लगा हो। अब जब के सिलसिला तोड़ गया वो सभी जाते जाते कोई कमेटी रही न रहे, खेल ख़त्म हो चुका है। पीटीआई मुकालमे, मुबाहिसे, मुज़ाकरे और अफ़ाम तफ़हीम के बाजीचे बेआब व रंग से अल जहाद मारो या मर जाओ, आतिशे असला, गुलेलों कीलों वाले डंडों, पेट्रोल बमों वाले होम ग्राउंड की तरफ वापस जा रही है। पानीपत के तमाम मार्कों में नाकाम रहने वाले अली अमीन गंडापुर से अलम जहाज छीन कर जुनेद अकबर के हवाले कर दिया गया है, जिन्होंने होम्योपैथिक हिकमत कार को मुस्तरद करते हुए
ہرچہ بادآباد کی جنگی منشور کا اعلان کر دیا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے 31 روزہ مذاکراتی وقفہ صرف نئی صف بندی کے لیے تھا، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ پی ٹی آئی دو خصوصیات کے حوالے سے اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ پہلی خصوصیت یہ کہ وہ دنیا بھر کی روایتی سیاسی جماعتوں کے برعکس مذاکرات، مکالمے اور سنجیدہ گفتاری کے لیے بنی ہی نہیں۔ بحث و تمیز، افہام و تفہیم اور جمہوری اقدار و روایات جیسے اجزائے ترکیبی سرے سے اس کے جوہر تخلیق میں ہے ہی نہیں۔ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتی ہے تو یوں جیسے انگاروں میں لوٹ رہی ہو۔ لگی بندی مذاکراتی کمرے میں آتی ہے تو اسے قدر ہراساں جیسے کسی عقوبت خانے میں دھکیل دیا گیا ہو۔ ہنگامہ و پیکار، فتنہ و فساد اس کا خصوصی ہنر ہے۔ وہ اسی جولہ گاہ میں آسودہ رہتی ہے چاہے نتائج کچھ بھی ہوں۔ پی ٹی آئی کی دوسری منفرد خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے نظریے یا عوامی مقبولیت کے بجائے تکمیل آرزو کے لیے ہمیشہ کسی مقتدر شخصیت کی طرف دیکھتی اور اسے دست شفقت کی محتاج رہتی ہے۔ یہ کہانی 26 برس قبل پرویز مشرف سے شروع ہوئی۔ شجاع پاشا، ظہیر الاسلام، فیض حمید، قمر جاوید باجوہ، آصف سعید کھوسہ اور ثاقب نثار سے ہوتی ہوئی عمر عطا بندیال پہ آ ٹھہری۔ وردی اتر جانے کے باوجود فیض حمید کا فیضان جاری رہا، یہاں تک کہ وہ خود اپنے کارائے نمایاں کے آہنی جال میں پھنس گئے۔ پھر اپنے پیروکاروں اور خود اپنے لیے یہ سراب تخلیق کیا گیا کہ جلد جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، اس کے فوراً بعد یہ جعلی نظام تحلیل ہو جائے گا اور عمران خان اڈیالہ جیل سے براہ راست وزیر اعظم ہاؤس آ بیٹھیں گے۔ ایسا نہ ہوا۔ پبلک ریلیشننگ کی کمپنی چلانے والے ایک بے سروپا امریکی اہلکار رچرڈ گرنل نے جانے کس ترک میں آ کر 2-3 ٹویٹ کیے تو پی ٹی آئی کا چہرہ نئی نویلی دلہن کی طرح دمکنے لگا۔ وہ آس ٹوٹ گئی، لیکن تاکہ آرزو میں آج بھی ڈونلڈ ٹرمپ نامی ایک چراغ ٹمٹما رہا ہے۔ مشرف سے ٹرمپ تک ہمیشہ کسی امپائر کی انگلی کی متلاشی۔ پی ٹی آئی پر کسی بیوہ جیسی بے سرو سامانی کا ایسا بے برق و بار موسم اس کی 26 سالہ زندگی میں کبھی نہ آیا تھا۔